जय हिंद। आज से एफकेट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एफकेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफकेट के साथ सीडीएस भी है और एनडीए का भी है। 2024 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर है डिफेंस के साथ आज रहेंगे, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस में भी है वो भी दिसंबर के ही करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि हमने अकादमी स्कूल की वजह से करंट अफेयर थोड़ा ऑफ रखा था, तो आज से सारा करंट अफेयर ही रहेगा, ठीक है। एफकेट का भी करंट अफेयर्स रहेगा। स्टैटिस्टिक्स की आपने बड़ी पढ़ ली हुई है, बीच में ही कोई लगेगा तो उसी के साथ आएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक। डेजर्ट साइक्लोन ये इस तरह की एक्सरसाइज बड़ी सारी हो रही है, ठीक है। साइक्लोन करके डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया और यूएई के बीच हुई, ठीक है। इंडिया और यूएई के बीच हुई, महाजन राजस्थान में हुई। कहाँ पे हुई? महाजन राजस्थान में। और गोम यूएसए में जो एक्सरसाइज हुई वो ड्रैगन सी थी। वो कौन सी थी? ड्रैगन सी। चेन्नई में कजाकिर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में काजहिन एक्सरसाइज हुई, और अरेबियन सी के ऊपर भी एक एक्सरसाइज हुई। अलग अलग देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे हुई। सबसे पहले देखिए, सहयोग काइजिन, ये इंडिया और जापान के बीच होती है। इंडिया और जापान के बीच गरुड़ा एक्सरसाइज भी होती है। मेन जो है वो गरुड़ा एक्सरसाइज है, जिसमें लास्ट ईयर शिवांगी सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। गरुड़ा एक्सरसाइज ये इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज की है, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। ये याद रखिएगा, कहाँ पे? ये अरेबियन सी में हुई है। कहाँ हुई है? अरेबियन सी में। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई महाजन राजस्थान में हुई है। अरेबियन सी के ऊपर एक और हुई है, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच जो एयर एक्सरसाइज हुई है वो अरेबियन सी के ऊपर हुई है। और इंडिया फ्रांस यूएई ने तीनों ने मिलके एक नेवल एक्सरसाइज एयरफोर्स एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? अरेबियन सी। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब बड़ी सारी एक्सरसाइजेस हो रही है। पहले ऐसे होता है जैसे भूटान है, ठीक है। भूटान सिर्फ भारत के पास आता था या भारत भूटान को हेल्प करता था, ठीक है। अब सब कुछ चेंज होता जा रहा है, भूटान अब चाइना के पास आ रहा है, ठीक है। भूटान ने रिसेंटली कल या परसों चाइना से भी हाथ मिलाया, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। डेजर्ट साइक्लोन हो गया। नेक्स्ट देखिए, कितनी कंट्रीज ने एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में पार्टिसिपेट किया? एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है बे ऑफ बंगाल ओरिजिन एक्सरसाइज है। 7 कंट्रीज जो थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, किसमें? एक्सरसाइज सी ड्रैगन से। 7 नेशन है। इंडिया का पी एयरक्राफ्ट 18 ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज सी ड्रैगन में, याद रखिएगा। और 8 नेशन ही है, कितने नेशन है? 7 नेशन। 7 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। मार्क नहीं मैंने किए, ठीक है। आंसर कर देती हूँ साथ में। नेक्स्ट देखिए, इसको देख लो, इसका भी सी ड्रैगन के बारे में भी देख लो। गुआम यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ। और ये बे ऑफ बंगाल एक्सरसाइज है, जिसमें 7 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूएसए एंड यूके। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जापान और यूएसए के बीच सबसे बड़े नेवल एक्सरसाइज होती है, जिसको मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार एक्सरसाइज। ये आ सकता है, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं ये मालाबार एक्सरसाइज जो है 2023 में कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के पास इस साल मालाबार एक्सरसाइज भी हुई। और क्वाड नेशन का जो क्वाड नेशन 4 कंट्रीज मिलकर क्वाड नेशन बनाती हैं, ये क्वाड नेशन जो है ये एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया में हुई। कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में हुई। क्वाड नेशन 2021 में बना था। और मालाबार एक्सरसाइज सबसे पहले इनिशिएटिव जो है इंडिया और यूएसए का है। किसका है? इंडिया एंड यूएसए ने मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। बाद में जापान इसका मेंबर बना। फिर 2021 में पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया था, चाइना के प्रेशर की वजह से इसने विड्रॉल कर लिया था। अब 2021 में कोविड के टाइम
कोऑर्डिनेशन ये बन गया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए P81, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है इंडियन नेवी का P81 क्राफ्ट जो है सी ड्रैगन 24 में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद या यूएस का P8A, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके डिफेंस वाले एग्जाम में रह रहे हैं। जापान का मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स P1, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स SCP 140, रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी P3C, ठीक है, सब अलग अलग एयरक्राफ्ट है, अलग अलग कंट्री के। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% आएगा, 100% आने के चांसेस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये खाली NDA CDS या डिफेंस के एग्जाम में आए, ये किसी को भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया है कि 2024 डे रहेगा अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। ये हो सकता है, आप लोगों ने तो करंट अफेयर पढ़ा ही है पूरे मंथ, बोलो ये किसका थीम है? जनवरी 12 यूथ डे का थीम है। यूथ डे स्वामी विवेकानंद को डेडिकेट करते हैं, स्वामी विवेकानंद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसके भी आने के चांसेस हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ यूथ डे, ठीक है। हर साल नेशनल यूथ डे जो है नेशनल है, ठीक है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे ये IAS केस में पूछते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये मनाया जाता है अगस्त 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये डेडिकेट होता है स्वामी विवेकानंद को, ये इंटरनेशनल। अब इसका बताओ ये किसका थीम है? हाँ, विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, ये मातृका, ये जो है ये विकसित रिपब्लिक डे का थीम है। किसका? रिपब्लिक डे का थीम है। आपको ये क्वेश्चन रहेगा FCAT को टैब्यू से 26 जनवरी में जो परेड होती है कर्तव्य पथ पे, कर्तव्य पथ को प्रीवियसली राजपथ कहा जाता था, अब इसको क्या कहा जाता है? कर्तव्य पथ। और यहाँ से टैब्यू किसका है, परेड फर्स्ट कौन से आई है, ये पूरा एक आपको चैप्टर मिलेगा, इसको पूरी डिस्कशन होगी, ठीक है। इस पे अभी हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे रोक दे इसका